हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे थे। आज हम और बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से। तो उनको ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ट्रिक कैसे यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली प्रोसीजर में फोकस करना कि मैं ये चीज़ें ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ समझने की कोशिश करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो मैं इसको रीड करता हूँ। A shopkeeper earns a profit of 12%। कितने परसेंट का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। प्रॉफिट अर्न कर रहा है 12% का। एंड डिस्काउंट ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट इज गिवन हियर 10%। डिस्काउंट दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10% का। आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्रिंटेड प्राइस, किस पर दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस। पीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटेड प्राइस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी इज टू प्रिंटेड प्राइस। ये हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन। देखो, प्रॉफिट दिया है 12%, प्रॉफिट दिया है 12%। एसपी एंड सीपी एंड एसपी का रेशियो आ जाएगा 12%। What is the value of 12%? It's 12/100। डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 3/25। मीन्स सीपी कितनी होगी, 25, तो एसपी कितना होगा, 28। बिकॉज आपको यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज का। 3 रुपीज का आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। इतना रफ चलो लिखा रह देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा ये चीज याद रखना। प्रिंटेड प्राइस, यहां लिख देता हूं ना, प्रिंटेड प्राइस। वैसे मुझे यही करना चाहिए था सॉल्व, चलो पर देख लो। अच्छा, यहां लिख देता हूं प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, देखना प्रिंटेड प्राइस कितनी है, 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने में सेल की होगी, 9 में। डिस्काउंट हमेशा जब भी इस टर्म की बात हो तो मतलब आप समझना आपसे प्रिंटेड प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही। ये चीज अपने माइंड में डाल लेना, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन आप पूरा गलत कराओगे। ठीक है, क्योंकि हम सीपी समझते हैं और सीपी से फिर क्वेश्चन को करते हैं तो पूरा गलत हो जाता है। डिस्काउंट का मतलब ही मैं बोल रहा हूँ, प्रिंटेड प्राइस पर दिया जाता है, जो उसमें मार्क्ड प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट जो होता है वो तो है आपका, ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, 10 की चीज कितने में, 9 में। अब एक चीज देखो, चीज तो एक ही है, तो सेलिंग प्राइस भी कैसा होना चाहिए, सेम कर लो। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 का। यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का। अब ये सेम हो गई। अब पूछा क्या है, सीपी और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 इंटू 28। कैंसिल आउट करो, 5 5 से 25, 5 टू द 10। ओके, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 45 is to 56। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 45/56 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया डिस्काउंट, इसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्राइस और एसपी आपको देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो रीड करो। मिल्क एंड मिक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। वाटर के साथ मिक्स किया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करना है आपको। 20% प्रॉफिट मतलब देखो डायरेक्ट कर दोगे, 20% विद 5 और 6। ओके, तो यहाँ कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट नए होंगे मेरे, तो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। क्यों होता है, 20/100। 1 0 से 1 0 कैसे, 2/5। एक्चुअली ये चीज याद रखना, हम ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो से सॉल्व कर रहे होते हैं। कहीं कहीं जगह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी यूज होगा। पहले ऐसा मेरा मन था कि मुझे रेशियो पढ़ाना चाहिए था, पर अगर मैं पढ़ाता तो आपको आदत है परसेंटेज पहले पढ़ने की, आप रेशियो को इतना इंपोर्टेंस देते नहीं हो। ठीक है, पर एक्चुअली में ऐसा है कि रेशियो से ही सारे क्वेश्चन होने हैं आपके। तो एक चीज याद रखना, अगर रेशियो और प्रोपोर्शन आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक सारी चीजें वहीं से बन रही है। देखो आगे बढ़ता हूँ। 9 रुपीज पर लीटर में सेल कर रहा है, ये एसपी हो गया, सीपी एंड दिस इज एसपी। ये 9 रुपीज पर लीटर मुझे गिवन है। ठीक है, 9 ही लिख देता हूँ, इतना लंबा क्यों लिखना है। तो सीपी आप इसकी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगी, 9/6 इंटू 5। ये इसकी सीपी हो गई। आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 5 से 15/2, 7.5 हो गई सीपी इसकी। ओके,
अब देखो क्या हो रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, कितनी है, 10 रुपीज लीटर है। सीपी थी 10 रुपीज लीटर, ठीक है। मिल्क जो होता है प्योर मिल्क की कॉस्ट प्राइस 10 थी, पर बेच कितने में रहा है, देखो 7.5 और 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन यही था, वो आगे वाली लाइन कंफ्यूजन वाली थी, उससे कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने एक चीज अच्छी बता दी, 1 लीटर प्योर मिल्क इतने रुपीज का आता है, 10 रुपीज का, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं करना है हमें। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ दोस्तों, प्रॉफिट होगा क्यों, प्रॉफिट, अब आप प्योर मिल्क में वाटर मिला रहे हो तो प्रॉफिट हो किसके कारण रहा है, वाटर के कारण हो रहा है ना। प्रॉफिट आपका किसके कारण हो रहा है, जो वाटर आप मिक्स कर रहे हो वही तो प्रॉफिट है आपका। मिल्क तो आपने एज इट इज दे रहे हो ना, बोथ प्राइस तो वही है, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पे, 7.5 कितना हो जाएगा, 1.5 रुपीज का क्या हो जा रहा है प्रॉफिट। ये किसकी प्राइस होगी, ये किसके कारण हो रहा है, वाटर के कारण हो रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पढ़ लेते हैं। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेड मिक्सचर इज, मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। मिल्क कितना होगा 7.5, मिल्क कितना होगा 7.5, ये चीज तो समझ में आ रही ना। सीपी जो है 7.5, वही क्या है तुम्हारा, उसको खरीदी में क्या पड़ रहा होगा, वही मिल्क पड़ रहा होगा, तो सीपी तो उसकी 7.5 क्या है, जो मिल्क है वही है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 जो हो रहा है, ये क्या है, ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो उसको वाटर के कारण हो रहा है ना, वाटर मिक्स करने के कारण। तो ये क्या किसकी क्वांटिटी की, वाटर की होगी। कैंसिल आउट करो, 3:1, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:1 इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, वाटर मिक्स्ड विद मिल्क, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हमें ये पता करना होता है प्रॉफिट, है ना। रेशियो बताओ या प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट हो क्यों रहा है, एक्चुअली आप ये चीज याद रखना, प्रॉफिट आपको हो रहा है क्यों, क्योंकि आप उसमें क्या मिक्स कर रहे हो, वाटर, तो वाटर की बता देगा कि इसके कारण हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 का क्या किया था दोस्तों, डिवाइड किया हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इन व्हाट रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता है, आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, बट ये होगा सॉल्व रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देखो कैसे होगा, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी 8 रुपीज 60 या केजी, एक तो कितने में थी, 60 रुपीज केजी में थी। ओके, नेक्स्ट वन इज a kg. Okay, the next one is 60 rupees 65 a kg. Means what is the mean of this? मतलब 60 रुपए की 1 किलो आ रही है और 65 रुपए की 1 किलो आ रही है, ठीक है। दो टाइप की क्या थी, टी थी, ठीक है। सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, और सेलिंग को मिक्सचर सेल करके इस मिक्सचर को क्या करें, सेल करें, तो सेल करना कितने पर है, ₹68 एसपी गिवन है, SP is given here ₹68.20 a kg। 1 kg कितने की सेल कर रहा है, 68.20 की। एंड ही में गेन 10%, गेन कितना दिया है स्टूडेंट, 10%। ओके, अब देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से होगा। अब आप किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स करोगे कि आपको 10% का गेन हो और SP आपकी ही हो। अब करो, कैसे करोगे, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ ट्रिक हो तो आपके पास। अभी मेरे पास जो है उसको देख लेते हैं। देखो क्या करूंगा, पहले मैं जो 68.2 रुपीज केजी में सेल कर रहा हूं उसकी क्या निकालूंगा, सीपी। सीपी कैसे निकालूंगा, 10% दिया तो 10 और 11 क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी हो जाएगा। इतनी चीज में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक जो कंटिन्यूअसली वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे वीडियो आप देख लें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, 10% का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ये क्या हो गया आपका सीपी। सीपी अगर 10 है, 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन में, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 68.20, ठीक है। तो सीपी निकाल लूंगा मैं, सीपी कितनी होगी, 68, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, 11 × 10,
यहां से डेसिमल रिमूव करोगे तो अपोन में कितना आएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 6 66, 11 2 22, ठीक है। 62 आ गई क्या सीपी। अब देखो मिक्स करने की बात थी, है ना, 60 ये हो गया, 65 ये हो गया, और फाइनल वाली सीपी कितनी आ रही मेरी 62। ये तो फाइनल है ना, रेशियो आप किससे निकालोगे, देखो मैंने कहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हो रहा है। 65 में से 62 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3, 62 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा 2। अच्छा ये बताओ एक चीज, ये मैं कहते, अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में और आएगा, इसको देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और बता देता हूं मैं, इसका आंसर 3:2 आ गया है। आगे बढ़ूंगा मैं, थोड़ा सा आपको एक डाउट क्लियर करूंगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा कर लेते, 60, 65 एंड 68.20 फाइनल वाली हो गई, है ना, फिर कुछ इसका आंसर भी निकालते। पर आप यहां देखना, पहली 2 पॉइंट बताऊंगा इसमें, आपको वो चीज आप पूरी ध्यान रखना। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्वालिटी है, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, पहली बात तो सेंटर वाले से, पहला चीज। सेकंड चीज ले लो, जब आप यहाँ पे सीपी ले रहे हो, जब आप यहाँ पे सीपी ले रहे हो तो यहाँ पर एसपी कैसे ले सकते हो, यहाँ पर भी आपको क्या लेनी होगी, सीपी लेनी होगी। तो आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। इससे क्या होगा, आप अदर क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं करोगे। चलिए मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो इसको थोड़ा रिवर्स करके एक बार दोबारा देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा इस क्वेश्चन को, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका क्लियर होना चाहिए बेसिक्स, है ना। बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हेल्प करेगा। चलो देखते हैं। द रेशियो इन विच द दार्जिलिंग टी 8.32 पर केजी इज मिक्स्ड विद द असम टी ₹25 पर केजी, ओके, सो एज टू गेन 20%। गेन कितने का, 20% का, जब शेयरिंग कर रहे हैं 32.40 पर केजी पर। फिर वही बात, गेन कितना है 20%, मतलब 5 एंड 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32.40। 20% की वैल्यू में ऐसी क्यों लिख रहा हूँ 5 और 6, 20% मीन्स होता है 20/100 मीन्स हो जाएगा 1/5। 5 क्या हो जाएगा सीपी, 1 क्या हो जाएगा आपका गेन। तो एसपी निकालने के लिए करेंगे +1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा सीपी एंड दिस इज एसपी। अब सीपी कैलकुलेट करना तो कैसे करूंगा, 32.40/6 इंटू 5, ये हटा दो, 0 से 0, 5 2 10, 2 से इसको कैंसिल आउट, 1 6 2, 6 से इसको कर दो 27 आ गई सीपी। सीपी कितनी आ गई 27। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। अब 32 25 27 रेशो पूछ रहा है आपसे ना, कितनी रेशो में मिक्स करना है दोनों को। 27 25 2 तो 32 में से 2:5 आंसर आ गया। कितना आंसर आएगा इसका दोस्तों 2:5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 2:5। क्लियर है। अब आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन पहली बार किया था, अब ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर लिया तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ओके। एबीसी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप में एंटर हुए। ए इन्वेस्टेड ₹2,560, बी इन्वेस्टेड ₹2,000, सी ने भी कुछ इन्वेस्ट किया होगा, वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेन कितना है ₹1,105। एज प्रॉफिट हमें गिवन है। देखो कभी भी किसी का प्रॉफिट गिवन हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल कितना है तीनों का, 2560 प्लस 2000 प्लस एक्स, जो प्रॉफिट टोटल कितना है 1105। और इसमें से क्या है ए का निकालना है, तो ए का कितना होगा 2560 पार्ट होगा, ठीक है। जबकि वो हमें कितना दिया हुआ 320। एक बार और समझेंगे इस इक्वेशन को। देखो टोटल कहाँ लिखते हैं, नीचे। इन्वेस्ट जो अपन करते हैं, जैसे आप सीपी लिख रहे थे। प्रॉफिट जो होता है, जो गेन हो रहा है, वो कहाँ लिखते हैं ऊपर। अब ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो क्या करेंगे, ए का जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो वो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना मिल रहा है हमें, आंसर में क्या माना 322। कैंसिल आउट करोगे आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 4 8 जा 32,
4 6 24, 4 4 16, 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40, 88, यहाँ इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4560 प्लस एक्स। इसको इसमें से माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 0 40 में 6 गया 8, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 4 गया 4। ये आंसर हो गया सी का। सी ने कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट किए होंगे 4280। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट वाला जो टाइप करने वाले हैं पार्ट करेंगे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप वाले। ओके, अभी मैंने ले लिया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।